Jai Hind student, welcome to my YouTube channel Mr. Solution 164. I am Deepak and today we discuss about the next topic of differential calculus. First, the topic is Leibniz theorem. हमने पिछले वीडियो में nth डेरिवेटिव निकालना देखा था. अब हम लोग इस वीडियो में हम लोग किसी भी दो फंक्शन का प्रोडक्ट अगर दिया हो आपके पास, गिवन हो आपके पास, तो किस तरीके से nth डेरिवेटिव निकालते हैं ये हम लोग देखेंगे. ठीक है, तो हम लोग स्टार्ट करते हैं लेibniz थ्योरम. ये लेibniz थ्योरम बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरम है और इससे अच्छे खासे क्वेश्चन बन जाते हैं आपके पेपर में. ठीक है, तो हम लोग देखते हैं कि ये लेibniz थ्योरम है क्या. इफ़ u एंड v आर द फंक्शन ऑफ x, जो आपके पास u और v दिया हुआ है वो फंक्शन ऑफ x है, देन nth डेरिवेटिव ऑफ मतलब dn(x⁴n u इंटू वी किसके इक्वल होता है? nc0 un(v) प्लस nc1 un-1 v1 nc2 un-2 v2 प्लस ncn u इंटू v. ये जो पूरा फॉर्मूला है, ये फॉर्मूला ही हमारे पास कहलाता है लेibniz थ्योरम. और ये लेibniz थ्योरम फंक्शन nth डेरिवेटिव फाइंड करने के लिए किया जाता है. तो इसमें दो कंडीशन होती है हमारे पास. पहला कि फंक्शन जो दोनों होने चाहिए वो x का वेरिएबल होना चाहिए और दूसरा इन दोनों फंक्शन का प्रोडक्ट होना चाहिए. अगर ये दोनों कंडीशन ये सेटिस्फाई कर रहा है तो आप इस पर लेibniz थ्योरम अप्लाई कर सकते हो, जिसमें nc0 un(v), nc1 un-1 v1 nc2 un-2 v2 प्लस ये टर्म मिलते हैं, जिसमें un जो होता है वेयर un इज nth डेरिवेटिव ऑफ u. जो un होता है वो nth डेरिवेटिव ऑफ u होता है और जो v1 लिखा होता है वो फर्स्ट डेरिवेटिव ऑफ v होता है. जिसमें nc0 जो हम लोग ncr का फॉर्मूला पढ़े हैं उसके अकॉर्डिंग अगर nc0 की वैल्यू निकाले तो 1 मिलता है, nc1 की वैल्यू n होती है, nc2 की वैल्यू n(n-1) अपॉन फैक्टोरियल 2, nc3 की वैल्यू n(n-1) n-2 अपॉन फैक्टोरियल 3 मिलता है. सिमिलरली ऐसे ही और भी अगर वेरिएबल्स आ रहे हैं, मतलब कोफिशिएंट्स आ रहे हैं nc3 nc4 nc5, तो उन सबको भी हम लोग क्या करते हैं, निकाल लेते हैं. ठीक है, अब आते हैं कि ये तो फॉर्मूला हो गया हमारे पास. इस फॉर्मूले को यूज़ कैसे करेंगे, मतलब क्वेश्चन में u v होगा क्या. तो हम लोग यहाँ पर एक कंसेप्ट समझते हैं कि u एंड v कैसे फाइंड करते हैं, किसको हम लोग u मानेंगे और किसको हम लोग v मानेंगे. तो ये समझना है आपके लिए कि अगर कोई भी फंक्शन u आपको अगर चूज़ करना है इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग, अगर आपके पास u लेना है तो ऐसे फंक्शन को u लेते हैं जो फंक्शन हमारे पास सिर्फ डिफरेंशिएट होता चला जाए, डिफरेंशिएट होकर उसका कोई भी सॉल्यूशन एग्जिस्ट ना हो, मतलब कि वो डेरिवेटिव निकालते चले जाएं और वो सिर्फ डिफरेंशिएशन होता चला जाए, उससे कोई एग्जैक्ट वैल्यू ना मिले. और v फंक्शन ऐसे फंक्शन को मानेंगे जो फंक्शन डिफरेंशिएट होकर हमारे पास सॉल्व हो या जिसकी डिग्री या कोफिशिएंट टाइप में वो चलता चला जाए. जैसे अगर मैं इस फंक्शन को डिफरेंशिएट करूं या कोई भी किसी भी फंक्शन को, जैसे मैं मान ले रहा हूं कि x² हमारे पास है, इस फंक्शन को अगर मैं एक बार डिफरेंशिएट करूं तो क्या मिलेगा 2x, एक बार और करूं तो क्या मिलेगा 2, एक बार और करूं तो ये क्या हो जाएगा 0. मतलब ये फर्स्ट टाइम डेरिवेटिव, ये सेकंड टाइम एंड ये थर्ड टाइम, फोर्थ टाइम पे ये क्या हो जा रहा है, हमारे पास 0 हो जा रहा है. तो ऐसे फंक्शन को हम लोग क्या मानेंगे, ऐसा फंक्शन जो भी होगा वो हमारे पास क्या होगा, v चूज़ किया जाएगा. और u ऐसे फंक्शन को मानेंगे जिसका डेरिवेटिव चलता चला है, जैसे y का डेरिवेटिव अगर हम लोग निकाले x के रिस्पेक्ट में तो y1 नेक्स्ट, y2 नेक्स्ट, y3 नेक्स्ट, y4, इस तरीके से इसका डेरिवेटिव सिर्फ चलता चला जाएगा, इसकी कोई एग्जैक्ट वैल्यू मिलेगी नहीं आपको. ठीक है, तो ऐसा फंक्शन u होगा जिसका डिफरेंशिएशन सिर्फ चले, एंड v ऐसे फंक्शन को हम लोग मानेंगे जिसका डिफरेंशिएशन सॉल्व होकर हमारे पास कांस्टेंट के साइड में वैल्यू जाए या 0 के साइड में वैल्यू जाए. ठीक है, तो ये था हमारे पास लेibniz थ्योरम. अब इस लेibniz थ्योरम को हम लोग बाय द प्रॉब्लम समझते हैं कि इसको कहाँ यूज़ और किस तरीके से करते हैं. ठीक है, तो आते हैं हम लोग क्वेश्चन पे. सो क्वेश्चन है हमारे पास, डिफरेंशिएट n टाइम्स द इक्वेशन. इस इक्वेशन को हमें n टाइम्स डिफरेंशिएट करना है. ठीक है, तो हम लोग इस फंक्शन को डिफरेंशिएट करते हैं n टाइम्स बाय द लेibniz थ्योरम और देखते हैं कि कैसे इसके पास हमारे पास सॉल्यूशन मिलता है. तो लेibniz थ्योरम जो कहता है वो उसमें दो फंक्शन होने चाहिए आपके पास, एक आपके पास u और दूसरा क्या होना चाहिए v. मैंने अभी आपको समझाया कि ऐसे फंक्शन को u मानना है जो फंक्शन डिफरेंशिएशन होता चला जाए. जैसे अगर मैं y2 दिया हुआ है, अगर इसको मैं डिफरेंशिएट करूँ एक बार और तो y3 मिलेगा, एक बार और y4 मिलेगा, एक बार और करेंगे तो y5 मिलेगा. ये डिफरेंशिएशन चलता चला जाएगा, तो ये फंक्शन हमेशा हमारे पास u होगा. और v फंक्शन जैसे मैं x² लिया हूँ तो इसका डेरिवेटिव निकालूँ तो क्या होगा 2x, एक बार और करेंगे तो 2, एक बार और करेंगे तो क्या हो जाएगा 0.
तो इस तरीके से इसको हम लोग क्या मानेंगे, v और इसका डेरिवेटिव निकालते चले जाएंगे। होप आपको समझ आया होगा कि कैसे हम लोग बाय द लेबनीज़ थ्योरम करेंगे। तो मैं पहले फॉर्मूला लिख दे रहा हूँ, डी एन यू वी किसके इक्वल होता है हमारे पास, एन सी ज़ीरो यू एन वी प्लस एन सी वन यू एन माइनस वन वी वन प्लस एन सी टू यू एन माइनस टू वी टू प्लस डॉट डॉट डॉट। ये फॉर्मूला हमारे पास चलता चला जाएगा और लास्ट वाला टर्म क्या मिलेगा, एन सी एन प्लस यू एन माइनस एन मीन्स यू, और क्या मिल जाएगा आपके पास, वी एन। ठीक है, तो ये फॉर्मूला है, इस फॉर्मूले को यूज़ करेंगे इस पे। तो हम लोग देख रहे हैं यहाँ पे हमारे पास दो फंक्शन है, एक हमारे पास ये v है और ये u है। अब ये v और u हमारे पास दिए हुए हैं, मतलब uv पे हम लोग nth डेरिवेटिव इस पे अप्लाई कर सकते हैं। तो डायरेक्ट फार्मूला यूज़ करेंगे nth डेरिवेटिव निकालने के लिए इसका। तो क्या मिलेगा हमारे पास अगर इसका nth डेरिवेटिव निकाले तो बाय द फार्मूला nc0 लिखेंगे। un मतलब ये u है हमारे पास, इसको n टाइम्स डिफरेंशिएट करना है। ये पहले से 2 बार डिफरेंशिएट है, उसको n टाइम्स और डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या हो जाएगा, yn प्लस 2। v की वैल्यू क्या है, एक्स स्क्वायर, तो ये हमने लिख दिया एक्स स्क्वायर प्लस, फिर नेक्स्ट हम लोग सॉल्व करेंगे nc1 इंटू यू एन माइनस वन, इसको एक कम बार डिफरेंशिएट करेंगे। अगर हमने इसको n प्लस 2 टाइम्स किया n टाइम्स में, तो इसको एक कम और करो डिफरेंशिएट, तो क्या हो जाएगा yn प्लस 1। v1 मतलब इस v फंक्शन को एक बार और डिफरेंशिएट करेंगे और ये क्या हो जाएगा हमारे पास 2x प्लस, फिर क्या करेंगे nc2, इसको अब एक यहाँ पे un माइनस 2 मतलब इसको एक और कम बार डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या होगा yn, इसको एक बार और डिफरेंशिएट कर देंगे तो क्या हो जाएगा 2। अब जैसे हम लोग इससे ज़्यादा बार टर्म ले जाएंगे तो जो v3 निकालेंगे तो ये वाला टर्म हमारे पास क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो आगे के टर्म 0 हो जा रहे हैं, इसलिए हम लोग इसको छोड़ देंगे। इतना हमारे पास जो वैल्यू मिली यहाँ से यहाँ तक, ये nth डेरिवेटिव मिला बाय द लेबनीज़ थ्योरम इन दो फंक्शंस का। सेम ऐसे ही आपको इन दो फंक्शंस का क्या करना है, एक्सपेंशन करना है और फिर उनका सॉल्यूशन निकालना है। तो यहाँ से यहाँ तक जो बना हमारे पास टर्म, वो इन दोनों फंक्शंस का nth डेरिवेटिव आ गया। सेम ऐसे ही इन दोनों फंक्शंस का nth डेरिवेटिव निकालेंगे सेम फॉर्मूले पे। तो पहले लिखेंगे nc0 एंड क्या मिलेगा un। अब ये हमारे पास u है, इसका nth डेरिवेटिव y n टाइम्स करेंगे तो yn प्लस 1। नेक्स्ट आएगा आपके पास x प्लस nc1, एक बार और कम कर दो तो ये हो जाएगा yn, और इसको एक बार डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या हो जाएगा 1 प्लस, इससे ज़्यादा बार जाएंगे तो जैसे ही ये कांस्टेंट वैल्यू मिलने लगे, इसके ज़्यादा बार आपको डेरिवेटिव नहीं लेना, क्योंकि जैसे ही इससे ज़्यादा बार हम लोग इसको डिफरेंशिएट करेंगे ये वैल्यू क्या हो जाएगी हमारे पास 0। ठीक है, तो नेक्स्ट आते हैं हम लोग, अगला जो बचा हमारे पास प्लस y को n टाइम्स डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या हो जाएगा yn इज इक्वल टू क्या मिल जाएगा आपको 0। तो ये दो टाइम देखो, ये हमने सेकेंड टाइम डिफरेंशिएट करा और ये लास्ट टर्म है हमारे पास, और ये हमने फर्स्ट टाइम डिफरेंशिएट करा फर्स्ट फंक्शन को जब पूरा एक्सपेंशन किया। अब इनको हमें एक्सपेंड करना, सॉल्व करना है। मैंने पिछले क्वेश्चन में जब आपको डेफिनेशन बताया तो वहाँ nc0 की वैल्यू किसके इक्वल होती है, 1 के। आप सिंप्लीफाई कर सकते हो, 1 मिल जाएगा। ये हो जाएगा आपके पास एक्स स्क्वायर, पहले लिख देता हूँ मैं, yn प्लस क्या बन गया 2 प्लस nc1 की वैल्यू क्या होती है हमारे पास n, इसको लिखेंगे तो 2x, और क्या मिलेगा आपके पास, ये मल्टीप्लाई में है, और नेक्स्ट yn प्लस 1, फिर प्लस nc2 की वैल्यू क्या होती है हमारे पास n माइनस 1 अपॉन फैक्टोरियल 2 इंटू 2 मिला, और क्या मिला आपके पास yn प्लस, फिर nc0 की वैल्यू होती है 1 yn, x को पहले लिख दो आप, तो ये हो जाएगा x, और क्या मिलेगा आपके पास n प्लस 1, फिर प्लस इसको nc1 की वैल्यू क्या होती है n, और क्या मिलेगा yn प्लस क्या हो जाएगा yn इज इक्वल टू 0। तो ये वैल्यू जो आएगी वो हमारे पास सिंप्लीफाई होके मिलेगी। अब इसको थोड़ा सा और सिंप्लीफाई कर देते हैं हम लोग, ये मिल जाएगा आपके पास एक्स स्क्वायर, ये हो जाएगा yn प्लस 2। देखो और कहीं पर yn प्लस 2 वाले टर्म है नहीं है, तो ये हमारे पास आ जाएगा yn प्लस 2। ठीक है, तो क्या मिला हमारे पास, नेक्स्ट अगर हम लोग आगे जाएँ, yn प्लस 1 यहाँ है और yn प्लस 1 यहाँ है, तो इन दोनों टर्म को एक जगह ला के लिखेंगे तो प्लस, अब yn प्लस 1 yn प्लस कॉमन है और x भी कॉमन है, तो बचा क्या यहाँ पे 2n, और वहाँ पे क्या बचा 1, तो 2n प्लस 1 बच गया, और कॉमन कौन हो गया x yn प्लस 1 इन दोनों टर्म में से। ठीक है, नेक्स्ट क्या है हमारे पास प्लस, ये 2 से कैंसिल हुआ, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या मिलेगा n स्क्वायर माइनस n, इस वाले टर्म को इसके साथ और इसके साथ मल्टीप्लाई कर रहे हैं,
एन स्क्वायर माइनस 1, ये वाई एन कॉमन हो रहा है, यहाँ पे वाई एन है, यहाँ पे भी वाई एन है, सब में से वाई एन निकालो और जो बच रहे हैं उनको लिख दो एन प्लस 1, और क्या हो जाएगा वाई एन इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 0, ये एन एन से कैंसिल हो जाएगा। तो जो इसका आंसर मिलेगा आपको वो क्या मिलेगा, एक्स स्क्वायर वाई एन प्लस 2 प्लस 2n प्लस 1 एक्स वाई एन प्लस 1 प्लस एन स्क्वायर प्लस 1 वाई एन इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 0। ये आ जाएगा बाय द लेबनीज थ्योरम से इसका एनथ डेरिवेटिव। ठीक है, तो ये हमारे पास क्वेश्चन था कि इसका एनथ डेरिवेटिव निकालना हमने बाय द फॉर्मूला लेबनीज थ्योरम से सिर्फ इस फॉर्मूले को देखते हुए एक्सपेंड किया, और एक्सपेंड करने के बाद इनकी वैल्यूज़ रख दी, वैल्यूज़ रखने के बाद सिंप्लीफाई करा, और जो मिला हमारे पास वो एनथ डेरिवेटिव ऑफ द फंक्शन हो गया या डिफरेंशियल इक्वेशन हो गया। ठीक है, होप यू अंडरस्टैंड स्टूडेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, थोड़ा सा इससे और अच्छा क्वेश्चन लेते हैं फिर से। तो हम नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, इफ़ y इज इक्वल टू कॉस m साइन इनवर्स x और फाइंड yn। क्वेश्चन हमारे पास ये दिया हुआ है और पूछ रहा है आपसे yn निकालिए आप। तो yn निकालने का मतलब वही एनथ डेरिवेटिव ऑफ द फंक्शन निकालना है। तो सबसे पहले हम लोग इसको सॉल्व करते हैं, इसका yn कैसे मिलेगा, ये क्वेश्चन बहुत बार आया हुआ एग्जाम में। तो इसको सबसे पहले हम लोग इसका डिफरेंशिएशन करेंगे फर्स्ट टाइम। तो डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, क्या मिलेगा, y1 इज इक्वल टू कॉस का डेरिवेटिव निकालेंगे। तो कॉस का डेरिवेटिव क्या होता है, माइनस साइन m साइन इनवर्स x हो जाएगा, फिर m साइन इनवर्स x का फिर से होगा बाय द चेन रूल। तो क्या मिलेगा हमारे पास, m साइन इनवर्स x का डेरिवेटिव 1 अपॉन रूट ऑफ क्या हो जाएगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, अब इस टर्म को हम लोग इसे इधर क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर लेंगे। तो क्या मिलेगी वैल्यू, रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर, और आपको मिल जाएगा y1 इज इक्वल टू माइनस m साइन m क्या हो जाएगा साइन इनवर्स x। ठीक है, रूट ऑफ 1 माइनस, या स्क्वायर कर दे पहले, स्क्वायरिंग बोथ साइड, स्क्वायरिंग बोथ साइड। ठीक है, हम लोग इसको स्क्वायर कर देते हैं दोनों साइड में। तो क्या मिलेगा, 1 माइनस एक्स स्क्वायर y1 इज इक्वल टू y1 स्क्वायर, इधर करेंगे तो m स्क्वायर हो जाएगा, नेगेटिव था वो पॉजिटिव में आ जाएगा, ये मिल जाएगा साइन स्क्वायर m साइन इनवर्स क्या हो जाएगा x। साइन स्क्वायर x हमारे पास फॉर्मूला होता है साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। तो उसमें रखेंगे तो ये मिल जाएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर m साइन इनवर्स x। ठीक है, ये आ गया हमारे पास 1 माइनस एक्स स्क्वायर y1 का स्क्वायर। अब ये जो हमारे पास आई वैल्यू देखो, ये किसके इक्वल है हमारे पास, अगर हम लोग देखें यहाँ से तो y के, वहाँ पे स्क्वायर लिखा हुआ है, तो ये क्या हो जाएगा हमारे पास 1 माइनस एक्स स्क्वायर y1 का स्क्वायर इज इक्वल टू m स्क्वायर 1 माइनस क्या हो जाएगा y स्क्वायर, ये मिल जाएगा। अब इसका डेरिवेटिव निकाल लो आप। तो इसका डेरिवेटिव निकालते हैं, इसको फिर से डिफरेंशिएट करेंगे, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x। अब फर्स्ट इंटू सेकेंड रूल से ये डिफरेंशिएट होगा, और इसमें तो सिंपली एक फंक्शन आ रहा है, तो इसको डिफरेंशिएट करते हैं। मिलेगा आपके पास 1 माइनस एक्स स्क्वायर एंड y1 का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा 2y1 y1 स्क्वायर का 2y1 एंड y2 इज इक्वल टू, देखो 2y1 y2 कैसे बना, हमने इस 2 को किया पहले, तो 2y1 हो गया पावर 1 हो गया, एंड फिर y1 का डेरिवेटिव अगर एक बार और विद रिस्पेक्ट टू x करें तो वो y1 किस में चेंज हो जाता है y2 में, और प्लस फिर आएगा आपके पास प्लस, फिर क्या सॉल्व होगा हमारे पास, इसको वैसे ही रखेंगे तो y1 का स्क्वायर, और जो ये मिलेगी वैल्यू क्या मिलेगी माइनस 2x इज इक्वल टू किसके इक्वल आ जाएगा हमारे पास, m स्क्वायर की वैल्यू 0 हो जाएगी अगर इसके साथ मल्टीप्लाई करें तो। नेक्स्ट इसका डेरिवेटिव निकालेंगे तो माइनस m स्क्वायर, और y स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या मिलेगा 2y और y1। अब आप हर एक टर्म में देखो 2y1 यहाँ भी है, 2y1 यहाँ भी है, और 2y1 इसमें भी है, सब में से डिवाइड कर दो तो क्या आ जाएगी वैल्यू 1 माइनस एक्स स्क्वायर y2 माइनस 2x y1 इज इक्वल टू माइनस m स्क्वायर y। इसको इधर भेज दो आप, तो ये मिल जाएगा आपको 1 माइनस एक्स स्क्वायर y2 माइनस 2x y1 एंड माइनस प्लस हो जाएगा m स्क्वायर y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 0। ये जो इक्वेशन बना, अब इस इक्वेशन पे हम लोग लेबनीज थ्योरम को अप्लाई करेंगे।
अभी हमारे पास जो प्रॉब्लम था उसका हमने फर्स्ट एंड सेकंड डेरिवेटिव निकाला, और फर्स्ट सेकंड डेरिवेटिव निकालने के बाद हमने इसको बस सिंप्लीफाई किया हुआ है, सिंप्लीफाई करके हमें ये मिला। अब अप्लाई करेंगे इसको सॉल्व करने के लिए, अप्लाइंग लेबनीज़ थ्योरम। तो अगर हम लोग लेबनीज़ थ्योरम अप्लाई करें तो फॉर्मूला हम लोग जानते हैं किसके इक्वल होता है, पहले हमारे पास NC0। देखो ये फर्स्ट फंक्शन है, ये सेकंड फंक्शन है, मतलब ये आपके पास v है और ये आपके पास क्या है u है। तो u v के थ्रू से ये पहले सॉल्व होगा, फिर u v से ये सॉल्व होगा और ये nth डेरिवेटिव अप्लाई होगा। तो NC0 फिर क्या मिलेगा आपके पास y, u को n टाइम्स डिफ्रेंशिएट करेंगे तो n+2, फिर v को लिखेंगे तो 1 - x², फिर क्या आ जाएगा आपके पास प्लस, फिर मिलेगा NC1, फिर आ जाएगा yn+1, इसको एक बार और डिफ्रेंशिएट करेंगे तो मिलेगा -2x, फिर प्लस, फिर मिलेगा आपके पास NC2 yn, इसको एक बार और करेंगे तो क्या आ जाएगा -2। ये कांस्टेंट हो गया, मतलब ये लेबनीज़ थ्योरम खत्म हमारे पास, ठीक है। अब इससे ज़्यादा ये नहीं सॉल्व होगा, ये इन दोनों फंक्शन के लिए। फिर नेक्स्ट ये भी फंक्शन है, इसको भी सॉल्व करेंगे तो माइनस लगाया तो -2 तो ऐसे ही कांस्टेंट रहेगा। अब इसके बाद इसका फर्स्ट इंटू सेकंड यूज़ करो तो क्या मिलेगा, 2 तो कैंसिल हो गया ना, ओहो 2 कैंसिल हो गया टर्म से, है नहीं, ठीक है। तो क्या मिलेगा आपके पास, ये आ जाएगा आपके पास NC1 NC0 और पहला क्या आ जाएगा yn+1 इंटू x, फिर प्लस, फिर क्या मिलेगा NC1 और मिलेगा yn और इसका डेरिवेटिव हो जाएगा 1, ये आ जाएगा टर्म हमारे पास, ठीक है। फिर प्लस, फिर क्या हो जाएगा m², इसका डेरिवेटिव है ना टर्म्स में yn और ये क्या हो जाएगा 0 के बराबर, ठीक है। अब इसको हम लोग सिंप्लीफाई करेंगे, तो सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या मिलेगा हमारे पास टर्म, NC0 की वैल्यू 1, ये आ जाएगा। अब 1 - x² को मैं पहले लिख दे रहा हूँ, ये 1 हो गया, इसको इधर लिखेंगे तो क्या मिलेगा 1 - x² yn+2 प्लस NC1 की वैल्यू होती है n, इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये मिल जाएगा -2nx yn+1, फिर प्लस NC2 की वैल्यू क्या होती है n-1 अपॉन फैक्टोरियल 2 इंटू क्या है -2 और क्या हो जाएगा yn माइनस, इसमें भी ऑपरेट कर लो माइनस को तो ये हो जाएगा x yn+1, इसमें ऑपरेट करेंगे तो -n yn और लास्ट वाले टर्म को लेंगे तो प्लस m² yn = क्या हो जाएगा 0, ये इक्वेशन बन जाएगा। अब ये जो इक्वेशन बना है इसको बस थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लो, आपको आंसर मिल जाएगा। तो मैं इसको हटा रहा हूँ यहाँ से, और सिंप्लीफाई करने के लिए क्या मिलेगा हमारे पास टर्म, तो करते हैं हम लोग सिंप्लीफाई, देखते हैं क्या आ जाएगा। 1 - x² yn+2, समझिएगा यहाँ से yn+1 यहाँ है, yn+1 यहाँ है, दोनों में जो कॉमन हो रहा है उसको लिख दो आप, माइनस कॉमन हो रहा है, बच क्या रहा है 2n+1 और x yn+1 दोनों में कॉमन है, दोनों टर्म में yn+1 कॉमन है। नेक्स्ट आप इसको देखो, ये माइनस ये कैंसिल हो जाएगा, n से मल्टीप्लाई होगा तो क्या मिलेगा आपको, माइनस भी है तो माइनस के साथ भी मल्टीप्लाई करेंगे हम लोग, प्लस -n² माइनस माइनस प्लस हो जाएगा n, और क्या मिलेगा आपके पास, yn वाले टर्म को कॉमन कर रहे हैं, yn यहाँ है, yn यहाँ है और yn यहाँ है, इन तीनों टर्म को कॉमन कर रहे हैं तो क्या मिलेगा हमारे पास, नेक्स्ट वाले टर्म में कॉमन करेंगे तो -n एंड प्लस m² और yn = क्या हो जाएगा 0, ये इससे कैंसिल आउट हो जाएगा। तो जो मिलेगा वो आपको मिलेगा 1 - x² yn+2 माइनस 2n+1 x yn+1 प्लस, इसमें हम लोग अगर सॉल्व करें तो m² माइनस n² yn = क्या हो जाएगा 0, ये आ जाएगा nth डेरिवेटिव ऑफ द फंक्शन या इक्वेशन, ठीक है। तो ये हमारे पास जो फंक्शन था उसका nth डेरिवेटिव मिल जाएगा, ठीक है। हमने लेबनीज़ थ्योरम अप्लाई करा, पहले हमने जो भी फंक्शन दिया था, अगर ये फंक्शन इस फॉर्म में नहीं है इक्वेशन वाले फॉर्म में, तो हम लोग पहले उसका फर्स्ट एंड सेकंड डेरिवेटिव निकालेंगे, उसको इक्वेशन वाले फॉर्म में चेंज करेंगे एंड देन अप्लाई करेंगे लेबनीज़ थ्योरम को, और उसके बाद हम लोग उसको सिंप्लीफाई करेंगे, जो भी इक्वेशन आपसे पूछा रहेगा वो आपको मिल जाएगा। तो होप यू अंडरस्टैंड स्टूडेंट लेबनीज़ थ्योरम। जय हिंद।